असलकुम। फर्स्ट ईयर, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं यहाँ पे एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हूँ, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस आ गया है। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा चैप्टर जो है वो इंक्लूड होगा, कौन सा चैप्टर है वो जो एक्सक्लूड है। सो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अथेंटिक न्यूज़ आ चुकी हुई है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड स्मार्ट सिलेबस, आपके पहले 14 चैप्टर्स थे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड थे, जिसमें से चार जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। सो वो चार ये हैं जी। पहला है हमारा टीम मून यूनिट नंबर 4। टीम मून का चैप्टर अब इंक्लूड नहीं है। यूनिट नंबर 7, व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर। यूनिट नंबर 9, ये हमारी पोइम थी, फ्रीडम। एंड यूनिट नंबर 12, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड एथिक्स। ये चार जो चैप्टर्स हैं ये आपके इंक्लूड नहीं हैं, इस दफ़ा के पेपर्स में ये नहीं आएंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ये परमानेंटली एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं या आने वाले बच्चे जो हैं इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये नहीं पता। लेकिन आपके लिए ये जो फर्स्ट सेशन है 2025 का, यहाँ पे ये चैप्टर्स इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ इन चैप्टर से ना तो कोई एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना आपको ट्रांसलेशन आएगी। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन आता है जी, जो बच्चे बहुत ज़्यादा हमसे बार बार पूछते हैं कि जी पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह हमें सवाल आएंगे, उनकी जो पेयरिंग है वो कैसी होगी, कितनी चॉइस होगी। इन सब के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको आगे देने लगी हूँ। सबसे पहले है जी हमारी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, आप जैसे कि आप सबको पता है, ऑब्जेक्टिव हमारी होती है 20 मार्क्स की, जिसमें से आपको आएंगे इनमें से 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे। अब वो सिनोनिम्स कैसे हमारे पास आ रहे हैं, उनकी क्या पेयरिंग स्कीम है। यहाँ पे जी लिखा हुआ है यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8, 10। ये जो यूनिट हैं इनमें से हमें 5 सिनोनिम्स आएंगे। आगे जी 3, 6, 11, 13, इनमें से 3 सिनोनिम्स आएंगे। और चैप्टर नंबर 14 में से 2 सिनोनिम्स आएंगे। तो मीन्स हमारे पास 10 जो है सिनोनिम्स आ रहे हैं। अब 10 सिनोनिम्स हो गए। अब इसके बाद बाकी जो 10 एमसीक्यूज हैं वो किस तरह के होंगे, सो उसमें जो अब आपने देखा होगा आपकी जो हेल्पिंग बुक्स हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुसर्रत हुसैन की सनशाइन पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग शरा पढ़ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के ऑथर्स की आप लोग बुक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बेसिक जो स्कीम है ना, वो पेपर बुक के चैप्टर के एंड पे आपके सिनोनिम्स की एक काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। उसके बाद आपके एमसीक्यूज होते हैं जो आपके रीडिंग में से आपके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके रीडिंग के बाद भी टेक्स्ट में भी आपके एमसीक्यूज होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। वहां से 5 आपके एमसीक्यूज बनेंगे। अब वो किस कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, ये जो हमारी प्रोज सेक्शन था यूनिट 1, 2, 5, 8, 10, यहाँ से 3 एमसीक्यूज आएंगे। जो हमारे पास 3, 6, 11 है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 14 है, यहाँ से हमें कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं पूछा जाएगा। अब हमारे पास 15 मार्क्स का पेपर हो गया। ओनली 5 मार्क्स आर लेफ्ट। अब वो 5 नंबर कहाँ से आएंगे, उसकी जो ये 5 नंबर हमेशा से चलती आ रही है जी, आपके टेंसेस। आप टेंसेस सीखते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। वहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दी जाती है, नीचे डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपने करेक्ट यूज ऑफ वर्ब लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। सेंटेंस को देख के समझ के आपने पढ़ना होता है। और फिर जो उसमें सूट कर रहा हो वो आपने हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फॉर्म लगानी होती है। अब वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, या फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो होगी। ये आपको अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। ये हमारे एमसीक्यूज का पोर्शन डन हो गया। अब हमारे पास आ रहा है जी सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर, जो कि हमारे पास है 80 मार्क्स का। अब इसकी जो पेयरिंग है वो कैसे हुई हुई है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो बन रहा है ये क्वेश्चन आंसर्स का है। जो क्वेश्चन आंसर्स हमसे पूछे जाएंगे 1, 2, 5, 8 और 10, जो प्रोज सेक्शन है जिसमें से हमें ट्रांसलेशन आती है, ट्रांसलेशन याद करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 उनका उनसे बनेगा, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 7 करने होंगे, 3 की आपके पास चॉइस होगी। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। ये हमारे पास
पोइम्स में से आएगा, जो हमारी चार पोइम्स अब हैं उनमें से आएगा। इनमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होंगे और आपने इनमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, ये 10 मार्क्स का होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप हमारा एक ही प्ले इंक्लूड है उसमें से आएगा, और 5 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से आपने 3 करने होंगे। तो ये टोटल हमारे पास 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। अब आ रहा है जी थोड़ा सा बी पोर्शन, सेक्शन 2 हमारे पास आ रहा है। सेक्शन 2 में जी हमारे पास चॉइस होती है, आप लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। दोनों 10 मार्क्स की होती हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसको सिलेक्ट करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वो आप लोगों ने कहाँ से करनी है? एक तो इसके लिए आपको पास पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। दूसरा, जो गवर्नमेंट की इंग्लिश बी की ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन की बुक है वहां से आपने देखना है, जो जो लेटर्स इंक्लूड हैं और जो जो एप्लीकेशन इंक्लूड है वो आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा स्टोरी से रिलेटेड है। इसमें आपको 2 स्टोरीज दी जाती हैं, 2 मोरल्स दिए जाते हैं कि जो आपको सूट करता है आप वो मोरल लें और उस पर एक शॉर्ट स्टोरी लिखें। ये भी आपने ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन से देख लेना है कि कौन कौन सी स्टोरीज हैं जो इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जी, ये 3 सेक्शंस पे बेस करता है। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। आप मैं सेक्शन बोल रही हूँ, आप इसको पार्ट भी बोल सकते हैं। पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा जी, हमारी जो चार पोइम्स हैं इनमें से आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा। मीन्स 4 लाइंस दी जाएंगी जिनको आपने देखना है, आपने पहचानना है कि ये किस पोइम से आई हैं, फिर उसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये 5 मार्क्स की होगी। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारा पंचुएशन। पंचुएशन में आपको 2-3 लाइंस दी जाती हैं, उनको आपने पंचुएट करना होता है। ये आपको आती है प्रोज सेक्शन से, कहानियों से जिनकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन याद की होती है। और इवन के यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन यूनिट नंबर भी मेंशन है, यहाँ पे ये गिवन है कि ये यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 से आएगी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट C है हमारा, वो है जी पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स भी जैसे पहले करते आ रहे हैं, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन में भी हमारे पास हैं इसके पेयर ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा 96 वहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सनशाइन है उस पर काफ़ी ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इसके अलावा पास पेपर्स भी आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। या आपको 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे जिनमें से आपने 5 करने होंगे, और ये एक पेयर ऑफ वर्ड एक नंबर का है और ये 5 मार्क्स के आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ज़्यादा मार्क्स ले रहा है वो है जी हमारी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आएगी हमें यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 से, और ये आपकी होगी 15 मार्क्स की। एक ही पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपने ट्रांसलेट करना है, एंड देन आप लोगों उससे 15 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 8 का ही ये अल्टरनेटिव है कि जो बच्चे फॉरेन से हैं, मींस जो इंग्लिश मीडियम है या जो फॉरेन कंट्री से पाकिस्तानी स्टडी कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो ऐसे राइट कर सकते हैं जो कि गिवन एक टॉपिक होगा। वो भी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पे वो टॉपिक्स दिए गए हैं उन बच्चों के लिए कि वो टॉपिक्स को रेडी कर लें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये नीचे जी एक पूरा मॉडल पेपर है कि पेपर कैसे बन के आएगा, ये हम एक दफ़ा देख लेते हैं एंड देन हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले जी क्या है, यू हैव 4 चॉइसेस फॉर ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ABCD। आप इनको सेलेक्ट करें एंड देन अपने बबल फिल्स करें। ये देखिए, ये जी क्या, ये सिनोनिम है, एक वर्ड दिया गया है कि इसका क्या मतलब है, उसको आप चूज करें। ये इसी तरह आपके 10 जो हैं ये सिनोनिम्स हैं जो कि आपको आपके चैप्टर्स में से आएंगे। नेक्स्ट हमारा है जी चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल अप द बबल शीट। अब आपने करेक्ट जो आंसर है वो हमने सेलेक्ट करना है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिलफुल फदूल? हमें पता है कि हिलफुल फदूल एक मोहद्दी का नाम था, तो इसका पर्पस क्या था? ट्रेड था, डिफेंस ऑफ ऑप्रेस था, पॉलिटिकल था, या टैक्सेशन था। तो ये आपको पता है कि जी इसका जो आंसर है वो डिफेंस ऑफ ऑप्रेस्ड है। मीन्स ये हमारे रीडिंग में से MCQs आ रहे हैं। लास्ट आ रहा है जी करेक्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द कॉलम ABCD एंड फिल अप द बबल्स। आपने वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है उसको सिलेक्ट करना है और अपने बबल्स को फिल कर देना है। इसी तरह ये देख लें आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास जी 10 क्वेश्चन आए हुए हैं जिनमें से आपने 7 करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ये है जी, देख ले पोइम से आया हुआ है। इसमें जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो 7 है और हमने यहाँ पे 5 करने हैं, मीन्स 2 की चॉइस है। सॉरी, 8 गिवन है और हमने 5 करनी है, 3 की चॉइस है हमारे पास। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है दैट इज रिलेटेड टू द प्ले। इसमें से 5 है, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 5 में 6, 7, पार्ट ए, बी, सी एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन हाँ, अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, या इंग्लिश की पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल फॉर यू फॉर एनी टाइम। थैंक यू so much for watching the video and I hope you will understand it. Allah Hafiz.